हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंजॉय मंत्रा परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 27 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा शैक्षिक मूल्यांकन। तो इसके विषय में हम कुछ प्रश्नों की सीरीज़ श्रृंखला लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि अब समय ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का नहीं है। अब समय और सिर्फ जो भी आपने अभी तक पढ़ा है सिलेबस, उसको रिपीट करने का है। तो दोस्तों, आज का जो ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन का जो पहला सवाल है उसकी तरफ हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है परीक्षा आयोजित कराना, और बी ऑप्शन इसमें ले रहा है विद्यार्थी की प्रगति का जानना। सी ऑप्शन इसमें दिया है रिपोर्ट कार्ड बनाना, और ऑप्शन डी दिया है अंक देना। तो मूल्यांकन का मतलब होता है किसी भी विद्यार्थी की योग्यता के बारे में पहचानना। तो हमें उम्मीद है अभी तक आपने आंसर इसमें देख लिया होगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन बी है। वो कैसा है दोस्तों? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, विद्यार्थी की प्रगति को जानना। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो है गठनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जो भी हमारा मूल्यांकन की बात चल रही है यहाँ दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है इसमें शिक्षण की समाप्ति पर। किस पर दोस्तों? शिक्षण की समाप्ति पर। और इसका जो बी ऑप्शन है शिक्षण के दौरान। सी ऑप्शन है वर्ष के अंत में। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें लिखा है केवल परीक्षा में। तो प्रश्न जो 2 है गठनात्मक मूल्यांकन, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण के दौरान। किसके दौरान दोस्तों? शिक्षण के दौरान। ये जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी। इसी श्रृंखला में प्रश्न 3, संपूर्ण मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है दोस्तों? संपूर्ण मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, जो संपूर्ण मूल्यांकन का, उसमें पहला आपका जो प्रश्न है, अभी थोड़ी ये गलती से लगा हुआ है, टिक अभी नहीं बताएंगे। अधगम की कमियां जानना, शिक्षण में सुधार, सशांत परिणाम निकालना, प्रश्न पत्र बनाना। तो हमारा जो प्रश्न है 3, संपूर्ण मूल्यांकन। संपूर्ण मूल्यांकन का अर्थ है सशांत परिणाम निकालना, यानी पूरा का पूरा परिणाम निकालना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही होगा आपका सी। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम करेंगे मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, वो दिया है मूल्यांकन का अर्थ दिया है केवल अंक देना, गुणात्मक निर्णय करना, परीक्षा आयोजित करना, शिक्षक का कार्य। इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका गुणात्मक निर्णय लेना, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही है ऑप्शन बी, गुणात्मक निर्णय करना। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन करना का आशय है। इसका क्या आशय है दोस्तों? केवल ऑप्शन देखते हैं, केवल परीक्षा, विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन, खेल कूद की परीक्षा एवं अंक देना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इसका दोस्तों
हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। इसका भी ऑप्शन हमारा रहेगा वो दोस्तों, कौन सा रहेगा दोस्तों? इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी। क्या रहेगा? बी। विद्यार्थी की सर्वांगीण मूल्यांकन। इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अधिगम का मूल्यांकन किया था। अधिगम का दोस्तों अर्थ होता है सीखना, जानना। तो इसमें ऑप्शन दिया है अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के अंत में, पूरे शिक्षण काल में, केवल परीक्षा में, केवल परीक्षा में। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी। पूरे शिक्षण काल में अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, पूरे शिक्षण काल में। इसी प्रश्न की श्रृंखला सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है मूल्यांकन के 3 घटक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो क्या है दोस्तों? मूल्यांकन के 3 घटक कौन कौन से? मूल्यांकन के 3 घटक। तो मापन, परीक्षा, अंकन पहला ऑप्शन। दूसरा है हमारा ऑप्शन इसी क्रम में मापन, मूल्य निर्णय, सुधार। और ऑप्शन सी है इसमें प्रश्न, उत्तर और अंक। और ऑप्शन डी है मूल्य, अंक एवं मूल्य निर्णय और परीक्षा, मूल्य निर्णय और परीक्षा। तो हमारा 7 का ऑप्शन रहेगा बी। मापन होगा, मूल्य का निर्णय है, उसके बाद सुधार। यानी जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो इसमें है ऑप्शन बी। 7 का भी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? बी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य है। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसका हमें देखना है कि त्रुटियों की पहचान करना, प्रमाण पत्र देना, पुरस्कार देना, परीक्षा आयोजित करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा फर्स्ट। कौन सा रहेगा? त्रुटियों की पहचान करना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग रहेंगे दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा 9 में कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं इसमें दे पाए, किसी कारणवश ऑप्शन सबमिट नहीं हो पाए हैं। इसका है मूल्यांकन का अंग्रेजी शब्द है। अच्छा, जो मूल्यांकन है इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों इवैल्यूएशन कहा जाता है। इवैल्यूएशन की क्या कहा जाता है दोस्तों? इवैल्यूएशन। जो मूल्यांकन शब्द दिया है इसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। इवैल्यूएशन दोस्तों मेरे पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मैं अपना ऐसे ही काम चला रहा हूँ। तो मूल्यांकन का जो अर्थ है वो है दोस्तों अंग्रेजी शब्द का क्या है? इवैल्यूएशन। क्या है? EVALUTION। इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। सहपाठ गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? सहपाठ यानी साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मौखिक परीक्षा द्वारा। और ऑप्शन बी है हमारा दोस्तों इसमें अवलोकन एवं व्यवहारिक तरीक़ों से, लिखित परीक्षा से अंक जोड़कर। तो इसका हमारा जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, अवलोकन एवं व्यवहारिक तरीक़ों से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा भाग 2 आ रहा है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। इस पर भी बेस कुछ क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, हूबहू परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। और हो सकता है ऐसे प्रश्न इस बार भी आएँ, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ गए तो आपका परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आपका जो
क्वेश्चन नंबर 11 है वो है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है शिक्षण की स्थानीय समस्याओं का समाधान, नया सिद्धांत बनाना। ऑप्शन सी पुस्तक लेखन। ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। तो आप लोग एक बार सोचें, पॉज करें वीडियो को, बनाने की प्रयास करें। लेकिन हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होने वाला आपका सही ए, शिक्षण की स्थानीय समस्या का समाधान। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक शोध का पहला चरण है। जो क्रियात्मक शोध है उसका पहला चरण क्या है। क्रियात्मक शोध का पहला चरण ऑप्शन दिया है पहला परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, निष्कर्ष निकालना, कार्यान्वयन। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा दोस्तों। तो हम आपको बता रहे हैं इसका भी जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, समस्या की पहचान करना। क्या है दोस्तों, समस्या की पहचान करना। इसी श्रृंखला में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, आपका ऑप्शन है शिक्षक स्वयं होता है, विद्यार्थी होता है, वैज्ञानिक होता है या फिर निरीक्षक होता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका ऑप्शन रहेगा क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता स्वयं शिक्षक होता है। दोस्तों कौन होता है दोस्तों, इसमें आपका जो शिक्षक है वो स्वयं शिक्षक होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 14 है क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त प्रमुख पद्धति है। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त प्रमुख पद्धति कौन सी है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हम बात करने वाले हैं प्रयोगात्मक पद्धति। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाली पद्धति होती है उसको बोलते हैं प्रयोगात्मक पद्धति। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, देखिए क्रियात्मक शोध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जो क्रियात्मक शोध है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, जॉन डीवी, कार्टलेविन, पावलोव, स्किनर। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों क्रियात्मक शोध शब्द का पहला जो शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किसने किया है, तो आपका ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन बी, कार्टलेविन। कौन है दोस्तों, कार्टलेविन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा और 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अनुमानित समाधान, प्रयोग का निष्कर्ष, आंकड़ा, परिणाम। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे हमारा ऑप्शन इसमें सही और रहेगा वो है दोस्तों आपका अनुमानित समाधान, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। समय का इस समय बहुत ही महत्व है क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए बहुत फास्ट रिवीजन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रहा है क्रियात्मक शोध का उपयोग कहाँ अधिक उपयुक्त है। क्रियात्मक जो शोध है उसका उपयोग कहाँ उपयुक्त है। तो ऑप्शन है पहला आपका उद्योगों में, विद्यालयों में, प्रयोगशालाओं में, कार्यालय में। इसका दोस्तों ऑप्शन सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, यानी क्रियात्मक शोध का उपयोग सबसे अच्छा रहता है विद्यालय में। कहाँ होता है दोस्तों, विद्यालय में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है 18 क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों
18 क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों, क्रियात्मक शोध की प्रकृति कैसे होती है। जो क्रियात्मक शोध है उसकी प्रकृति कैसे होती है। इसमें ऑप्शन है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिक। तो इसका भी जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी व्यवहारिक। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी अर्थात व्यवहारिक है। कौन सा है दोस्तों, व्यवहारिक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, क्रियात्मक शोध की अंतिम व्यवस्था। क्रियात्मक शोध की अंतिम व्यवस्था, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, व्यवस्था नहीं अवस्था है क्रियात्मक शोध की अंतिम अवस्था दोस्तों। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। परिकल्पना निर्माण, परिणाम का व्याख्यान, डेटा संग्रह, निष्कर्ष निकालना दोस्तों। 4 ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, वो है हमारा डी ऑप्शन सही, निष्कर्ष निकालना। क्या है दोस्तों, निष्कर्ष निकालना। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्रियात्मक शोध का मुख्य लक्ष्य है। जो क्रियात्मक शोध है उसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। शिक्षण में सुधार, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है परीक्षा आयोजित करना। ऑप्शन सी है नया सिद्धांत बनाना। ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम बदलना। तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका हमारा जो ऑप्शन सही है दोस्तों, वो है पहला, शिक्षण में सुधार। कौन सा है दोस्तों, पहला है शिक्षण में सुधार। अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21, नवाचार, इनोवेशन इन एजुकेशन। नवाचार का अर्थ बताएं। सबसे पहला कितना बहुत बढ़िया प्यारा सवाल आया हमारे नवाचार से। पहला ही आपका ऑप्शन है पुरानी बातों का पुनरावृत्ति, नए विचारों और तरीकों का उपयोग, नियमों का पालन, अनुशासन बनाए रखना। 4 ऑप्शन दिए हैं। नवाचार शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी नवाचार मतलब नए विचारों और तरीकों का उपयोग करना दोस्तों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बी, नए विचारों और तरीकों का उपयोग। नवाचार का मतलब नए शब्द से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इस श्रृंखला में आपका आ रहा है 22, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों। नवाचार शब्द का हमने अभी देख लिया था, नए विचारों से है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर में दे रहा है 22 में कि नवाचार, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका है दोस्तों, समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण, परंपरा बनाए रखने हेतु, केवल परीक्षा के लिए, शिक्षकों की सुविधा के लिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है आप अपने हिसाब से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। फिलहाल मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो ए होने वाला है, समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन पहला ही सही है, फर्स्ट। इसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा मिसिंग प्रिंट है, ई लर्निंग स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, ये किसके एग्जाम्पल है। सो ये पूछ रहा है जो ई लर्निंग है, स्मार्ट क्लास है, ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों हम जानते हैं ये हमारे जो किसके अंतर्गत आ रहा है, ये पूछा रहा है। तो ये भी हमारा नवाचार के अंतर्गत आ रहा है। किसका आ रहा है, नवाचार के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। ये भी चीज़ हमारी, क्योंकि अभी जो नए नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं पढ़ाई के, वो सब के सब क्या है, नवाचार, नए उदाहरण है। इसका ऑप्शन हमारा रहेगा, इसका ऑप्शन तो नहीं दिया है इसमें, लेकिन इसका आंसर नवाचार होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 में आ रहे हैं, शिक्षा में नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक की नौकरी सुनिश्चित करना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, विषय घटाना, परिवर्तन करना। इसका भी ऑप्शन होने वाला है बी, शिक्षक को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए हम नवाचार का प्रयोग, यानी नए नए
तरीक़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी सही है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसका उदाहरण है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 25 होने वाला है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा पारंपरिक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, परीक्षा पद्धति, निर्देशात्मक शिक्षण। तो जो हमारा 25वां प्रश्न है उसका आंसर सही होने वाला है दोस्तों। आप अपने दिमाग से दीजिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो है बी, नवाचारी शिक्षण। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है नवाचारी शिक्षण। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर है 26 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि जो हमारा नवाचार शिक्षण में सहायक, क्या सहायक है, रचनात्मक बढ़ाने में, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने में, शिक्षा को रोचक बनाने में। तो ये नवाचार ही है। आजकल जो किसी विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगा दें, ई लर्निंग कर दें, तो ये सब इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। उपयुक्त सभी, ये सभी कारण हैं जो नवाचार शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन हमारा रहेगा डी सही। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27 विद्यालय में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के उदाहरण है। आर्ट इंटीग्रेटेड। अब देखिए पहला इसका जो ऑप्शन दे रहा है मूल्यांकन, ऑप्शन बी दोस्तों दे रहा है क्रियात्मक शोध, और ऑप्शन सी है नवाचार, ऑप्शन डी है परंपरा। 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। विद्यालय में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है नवाचार। क्या है दोस्तों, इसका भी जो ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों वो है नवाचार। क्या है दोस्तों, नवाचार। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक में नवाचार लाने के लिए आवश्यक है। क्या क्या चीज़ आवश्यक है जो शिक्षा में नवाचार, नए नए तरीके लाए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन पहला है लचीला दृष्टिकोण, कठोर अनुशासन, केवल आदेश पालन, रटने की प्रवृत्ति। तो इसका दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 28 है उसका रहेगा लचीला दृष्टिकोण। अब वो ज़माना नहीं रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही है। अब वो ज़माना नहीं है कि जब पहले बच्चों को बहुत डरा के, धमका के, पीट के पढ़ाते थे। तो उस समय कुछ बालक क्या थे, पढ़ाई छोड़ जाती थी। तो सरकार ने नियम किया है सभी बच्चों को बहुत ही प्रेम से पढ़ाना है। अभी दंडात्मक जो प्रणाली है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। हर जगह बैन है, भारत में ही नहीं है। खैर अब क्वेश्चन नंबर हमारा आज का जो अंतिम रहेगा। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप, हमें उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा बताए गए सवाल को बहुत ही अच्छे से, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, जिससे क्या होगा, आपके आने वाली आगामी दिनों में जो परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी, आपके भविष्य का निर्माण करेगी। क्योंकि ये समय ऐसा है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29, नवाचार का परिणाम क्या होता है। अभी तो हमने नवाचार के बारे में जाना, कैसे सिखाया जाए, क्या क्या इसके उपयोग हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब इसका एक अंतिम है, वो क्या है, अंतिम इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। नवाचार का परिणाम होता है अधिगम्य सुधार, समय की बर्बादी, या दोस्तों उलझन, या अनुशासनहीनता। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह आंसर आपने समझ लिया होगा। इसका जो सही और बिल्कुल सटीक आंसर है वो अधिगम्य सुधार, यानी सीखने में ऑप्शन नंबर ए कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अधिगम्य सुधार। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा। अगर आपको इसमें जरा भी, थोड़ा भी 29 प्रश्न में आपने अगर इसमें से 15 प्रश्न ध्यान से समझे हैं, सुने हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इतना मैं वादा करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। थैंक यू। एंजॉय
मंत्र परिवार में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना